हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस गूगल अलर्ट्स। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 4 जो आपकी अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट रहने वाली है। वेरियस आपकी वैकेंसीज आपकी जो रहने वाली है अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर, और ये सारी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे रहने वाली है। किसी में भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन रहने वाला है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा एंड देर नहीं करते हुए लेट्स नो अबाउट इट गाइस। सबसे पहले हमारे पास है एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी इन HPCL की तरफ से अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर आपकी वैकेंसी निकली है, जिसकी एंगेजमेंट जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इंजीनियर की रहने वाली है फॉर 2025-26। इंपॉर्टेंट की बात करें तो 16 मई से ये स्टार्ट हो चुकी थी। आपकी एप्लीकेशन लास्ट डेट की 30 मई रहने वाली है। ट्रेनिंग बात करते हैं पोजीशन और डिसिप्लिन वाइज किसकी रहने वाली है, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ग्रेजुएट चाहिए सबसे पहले इसमें, ये सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस एंड IT। इसके अंदर आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 बताई गई है। 30 मई 2025 एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का SC/ST को 3 ईयर्स का OBC NCL को 10 ईयर्स का PWD है। क्वालिफिकेशन के अंदर ग्रेजुएशन मांगी है और मंथली स्टाइपेंड जो 25,000 रहने वाली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की आपकी 20,500 विल बी पेड बाय HPCL एंड 4,500 विल डायरेक्टली बी पेड टू अप्रेंटिसशिप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, सबसे पहले जो नेट्स 2.0 वेब पोर्टल है उसके थ्रू आप रजिस्टर्ड होने चाहिए और अप्रूव्ड होने चाहिए नेट्स पोर्टल पे। आप इसका आपको अगर आप अप्रूव नहीं है तो अप्लाई कीजिए और जल्दी से जल्दी अप्रूव कराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें टाइम भी काफ़ी कम बचा है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट चाहिए आपकी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन कर होनी चाहिए जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, सिलेक्शन मेथोडोलॉजी आपकी इंटरव्यू के बेसिस पर रहने वाली, जो कि टेंटेटिवली जून के मंथ में आपका हेल्प किया जा सकता है। इंटरव्यू बेसिस पे आपका डायरेक्ट मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। कोई इसमें एग्जाम का नहीं बताया गया। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको सबसे पहले जो फर्स्ट रजिस्टर ऑन अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन के लिंक पे जाके आपको HPCL का लिंक है, इस पर जाकर डायरेक्टली आपको साइन अप करना है। उसके बाद आपको इसी को साइन अप करने के बाद आपको सारी डिटेल भरने के बाद आपको ये इसमें पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया हुआ कि आपको पर्सनल डिटेल आपको अपनी वैलिडेट करनी है। देन आपको अपनी डिटेल्स कॉन्टैक्ट करनी है, प्रेफरेंस सिटी आपको इंटरव्यू की बतानी है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो, सब कुछ करके फाइनल सिलेक्शन कर देना, फाइनल सबमिशन कर देना आपका। और HPCL का एप्लीकेशन नंबर जो है वो आपके पास ईमेल में आ जाएगा और अपने पास नोट भी कर लीजिएगा अलग से। सेकंड नंबर पे हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से आपके एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो है आपको जोनल वाइज या फिर आप कह सकते हैं कि सबसे पहले ट्रेड या डिसिप्लिन है, उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है आपको रिफाइनरी की वाइज जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे पहले कोड नंबर 101 की बात करते हैं। ट्रेड अप्रेंटिसशिप अटेंडेंट के अंदर ऑपरेटर की केमिकल प्लांट डिसिप्लिन में केमिकल है। आपको क्वालिफिकेशन में 3 इयर्स BSc मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में मांगा है। और इसके बाद रिफाइनरी बताइए और इसके बाद ट्रेनिंग पीरियड 12 मंथ्स का, और अपर रिफाइनरी के बाद आपको सीट्स भी देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसी और उसके साथ रिजर्व कैटेगरी के अंदर जो कैटेगरी वाइज आपको बायोफिकेशन है वो मिल जाएगा। इसी तरह आपका मैकेनिकल के अंदर केमिकल मैकेनिकल टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्टें आ गई, जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल रहने वाला है। देन आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन असिस्टेंट आप करें, जिसमें BA BSc BCom के कैंडिडेट जो है 3 मंथ की आपकी इसमें रहने वाली है। देन आपको अकाउंटेंट की वैकेंसी इसमें BCom चाहिए होगी और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th पास चाहिए नहीं। और डेटा एंट्री ऑपरेटर जो स्किल सर्टिफिकेट होल्डर है उन्हें आपको 12th के साथ स्किल सर्टिफिकेट होल्डर आपका डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर में होना चाहिए आपके पास, ये भी 12 मंथ की रहने वाले। तो सारी ये वैकेंसीज आपकी बताई गई हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 से आपकी 24 ईयर्स की एज लिमिट रहने वाली 31 मई 2025। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन SC/ST OBC NCL PWD कैंडिडेट को मिल जाएगा। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ कोई भी रिटन टेस्ट नहीं बताया गया, डायरेक्ट सिलेक्शन बताया गया है। तो इसमें सिलेक्शन और परसेंटेज के बेसिस पर बात करने वाले हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर आपके परसेंटेज अच्छे होंगे क्वालिफिकेशन में आपकी, तो आपके चांसेस जो है सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है ये आपको डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करने रहेंगे जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। स्टाइपेंड जो है अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के अंडर आपको दी जाएगी। लीव्स और हॉलीडेज जनरल लीव 32 डेज एट 8 डेज पर क्वार्टर के हिसाब से, कैजुअल लीव 12 डेज ही रहने वाली है। इसके अलावा इंश्योरेंस कवरेज रहने वाला है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो है 1 ईयर रहने वाला है, जो कि एज पर गाइडलाइंस ऑफ अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के अकॉर्डिंग ही है। अप्लाई आपको कैसे करना है? अप्लाई आपको www.iucl.com की वेबसाइट पर जाकर करना है। जितने भी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 3 मई से शुरू हो चुका और 2 जून तक लास्ट अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर NAPS या फिर NATS के पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, एनरोल होने चाहिए और अप्रूव होने चाहिए। तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस बताया गया है कि कैसे आपको वेबसाइट पे जाकर कहाँ आपको वैकेंसी ढूंढनी है। बाकी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का, वहीं जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बाकी सारे आपको रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई है। एस्टैब्लिशमेंट कहाँ से सर्च करनी है, आप जिस भी एस्टैब्लिशमेंट जाके अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारा आपको सबसे पहले आपको नेट्स पोर्टल पे अप्लाई करना है, फिर सिलेक्शन कंटिन्यू करते हुए IUCL के रिक्रूटमेंट पेज पे जाना है। वहाँ जाके आपको सिर्फ अपना नंबर ये भरना रहेगा और आपको सिर्फ डायरेक्टली अप्लाई करना रहेगा। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता दी है। टेंटेटिव जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट पब्लिश हो जाएगी 9 जून हो जाएगी। मतलब आपके जून के महीने में आपके पास एक अच्छी खासी अप्रेंटिसशिप रहने वाली है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है CSIR NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की तरफ से अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग की है, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है फॉर अप्रेंटिसशिप पोजीशन
ऑन 6 जून 2025। इसमें जिस भी आपको कैंडिडेट को गोवा के अंदर आपका काम करना है, एक अप्रेंटिसशिप चाहिए आपको साथ साथ, तो उसके लिए ये वैकेंसी बेस्ट रहने वाली है। टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा के लिए निकली है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की वैकेंसीज रहने वाली है। 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। डिप्लोमा मंगा है, क्वालिफिकेशन के अंदर 88,000 का स्टाइपेंड रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 9 रहने वाली है। जब आपकी ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ओशनग्राफी, लाइब्रेरी साइंस, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर्स एंड परचेज, डिस्पेंसरी, नर्सिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, गेस्ट हाउस एंड कैंटीन मैनेजमेंट के अंदर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। 9,000 आपके पर मंथ स्टाइपेंड रहेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 25 रहने वाली। ग्रेजुएशन मांगी है, डिस्पेंसरी नर्सिंग में BSc चाहिए आपको। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स के लिए ग्रेजुएशन इन एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा। और इसके अलावा जो गेस्ट हाउस एंड कैंटीन है उनमें आपके होटल मैनेजमेंट का रहने वाला है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। डिप्लोमा वाले को डिप्लोमा चाहिए, ग्रेजुएशन की ग्रेजुएशन, जिस भी स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम में आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें एलिजिबिलिटी एक और भी रिक्वायरमेंट है कि इसमें जो कैंडिडेट 2021, 2022, 2023, 24, 25 के ही कैंडिडेट एलिजिबल है। इससे जो पुराने पास आउट है 2019 में अगर कोई पास आउट है तो वो एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट की बात करते हैं, टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए 18 में 24 है। ग्रेजुएट डिग्री के लिए आपको 21 से लेकर 26 है। रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का SC को, 3 ईयर्स का OBC को। इसके अलावा PWD को 10 ईयर्स का रहने वाला है। अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन जो है आपको ग्रेजुएट या फिर टेक्नीशियन डिप्लोमा दोनों को ही नेट्स पोर्टल पर जाकर करना रहेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको ये पूरा का पूरा इन्होंने प्रोसीजर बताया हुआ है कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले नेट्स पोर्टल पे आना, फिर क्लिक ऑन स्टूडेंट रजिस्टर भी करना है। तो आपको पूरा फॉर्म फिल करना है और एक यूनिक एनरोलमेंट ID नंबर आपके लिए जनरेट हो जाएगा। वॉक-इन इंटरव्यू है जो ये आपका वॉक-इन इंटरव्यू की डेट बताई गई है। टेक्नीशियन के लिए आपकी 6 जून बताई गई है। आपकी 9:30 बजे आपको सेम आपके ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए दोनों के लिए बताई गई है। वेन्यू आपका रहने वाला है HRM डिवीजन, सेमिनार हॉल, CSI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, डोनापोला, गोवा के अंदर रहने वाला है। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिल करके लेके जाना है, ये आपको प्रेजेंट करना रहेगा इंटरव्यू का टाइम। तो इसको पहले भर ले जाइएगा। आपको रिपोर्ट नंबर पे आपके न्यू इंडियन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से एंगेजमेंट है 5 मिनट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। आपको पेज थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ये भी 26 आपकी जून मई को आपको रिलीज होने वाला है, जिसके अप्लाई आप जो है 6 जून से लेकर 20 जून के बीच कर पाएंगे। मतलब अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी अपकमिंग के अंदर है, ये भी रिलीज नहीं किया गया है। बट इसमें टोटल 5 मिनट वैकेंसीज रहने वाली है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आप अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन मोड में बिटवीन 6 जून 2025 टू 20 जून 2025। इसके अंदर और किसी भी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगी गई है। इसमें आपको रीजनल लैंग्वेज और या स्टेट UT इसके अंदर रहने वाली है। स्टाइपेंड जो है 9,000 रहने वाला है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट 1 ईयर रहने वाला है। बाकी जो आपको डिटेल होगा वो नोटिफिकेशन या तो मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा, या फिर आप किसी शॉर्ट्स या फिर आपको देखने को कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहे।